अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब जबकि अमेरिका मान चुका है कि ये सारी की सारी साजिश हमारी रचाई हुई थी, अमेरिकी दिफाई तज्ज़ियाकार रेबिका ग्रांट इस चीज़ का पूरी तौर पर एतराफ़ कर चुके हैं कि अमेरिका ने ये रजीम चेंज की साजिश रचाई थी और ख़ुद अमेरिका का मरकज़ी किरदार था। तो इसके बाद इमरान खान की जान को शदीद ख़तरात लाक हो चुके हैं। इस खबर के आने से पहले भी इमरान खान की जान को ख़तरात लाक थे। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत इंतहाई सीरियस किस्म के ख़तरात हैं जो इमरान खान की जान को लाक है और कभी भी इमरान खान को रस्ते से बहुत सफाई से हटाया जा सकता है। इनके खिलाफ बहुत से कार्ड इस्तेमाल किए गए इमरान खान के खिलाफ। कभी तोशाखाना केस खोला गया, कभी कहा गया कि हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया इन्होंने, बनी गाला से पीएम हाउस जाने तक। उन्होंने कहा कि 98 करोड़ रुपए का फ्यूल जला दिया इमरान खान ने 3 साल 3.5 साल के अंदर। और कभी कहा कि फराह गोगी की बात की गई। तो इस तरह के बहुत से इमरान खान के खिलाफ कार्ड्स खेले जा रहे हैं, लेकिन तमाम कार्ड्स में इनको सिर्फ और सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ा है। और अब आखिरी पत्ता जो हुकूमत फेंक रही है वो मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जानते होंगे कि माजी में भी बहुत से लोगों के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया और मजहब कार्ड सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जाता है जब ये लोग अपने तमाम चालों में नाकाम हो जाते हैं। और इमरान खान के खिलाफ भी मामला कुछ ऐसा ही है। और अज़ीज़ मोहतरम, अब बहुत खूबसूरती के साथ इमरान खान के खिलाफ जो मजहब कार्ड खेला जा रहा है उसकी बुनियाद जो मस्जिद नबी में वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसको उसकी बुनियाद बनाकर पेश किया जा रहा है। और इमरान खान पहले कह चुके हैं, बाकायदा तौर पर इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आ चुका है और वो कह चुके हैं कि हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो साजिश के इल्ज़ामात लगा रहे थे इमरान खान के ऊपर, इमरान खान इससे मुतालिक भी अपना बयान दे चुके हैं कि जनाब हमने कोई साजिश नहीं की, हम तो उस वक्त 27वीं की शब अपने शब दुआ में शामिल थे और इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये लोग इस चीज़ पर डट चुके हैं, इनको मौका मिल गया, इससे सियासी फ़ायदा उठा रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ तौहीन मज़हब की एफआईआर खट चुकी हैं। किसी एक इलाके में, किसी एक थाने में नहीं बल्कि 3 थानों में इमरान खान के खिलाफ तौहीन मज़हब की एफआईआर काटी गई है। और अब कोशिश की जाएगी कि इमाम को मुश्तइल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है, इनको सिर्फ बात ही कर दी जाए कि तौहीन मज़हब हुई है तो ये जनाब सोचे समझे बगैर मुश्तइल हो जाते हैं। इसका एक वाक़या श्रीलंकन जो बाशिंदा था जिसको हलाक किया गया सियालकोट के अंदर, वो इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। और बाद में उन लोगों को अब फांसें भी दी जा रही हैं कि वो जो बाशिंदा जिसको हलाक किया गया तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के वो बेकसूर था। तो इस कदर के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि अवाम के हाथों इमरान खान को नुकसान पहुँचाया जाए और कल को ये मजम्मत करें कि जनाब हम मजम्मत करते हैं, ये अफसोसनाक वाक़या, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जबकि हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं। तो पूरे जोर शोर के साथ इस चीज़ को हवा दी जा रही है कि इमरान खान ने तौहीन मज़हब करवाई और इसमें पीटीआई की तमाम अरकान शामिल हैं और पीटीआई की दीगर कानों पर भी तौहीन मज़हब के पर्चे काटे गए हैं। और जनाब मोहतरम, ये एक तो फैसलाबाद के अंदर एफआईआर कटी है मदीना टाउन के थाने के अंदर, और दूसरी एफआईआर एक अटक के अंदर भी कटी है और एक इस्लामाबाद के इलाके के अंदर भी एफआईआर काटी गई है। और अब जो कार्ड खेला जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि अवाम को इमरान खान के खिलाफ मुस्तैद किया जाए, इमरान खान का जो नैरेटिव था इंपोर्टेड हुकूमत का उसको नुकसान पहुंचाया जाए। और वो इमरान खान जो कि रास्ते मदीना की बात करते हैं, जो कि इस्लामोफोबिया पर पूरी दुनिया में आवाज़ उठाते हैं, खत्म नबूवत की बात करते हैं, इमरान खान ने कहा है मेरे दिल में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क है, जो मोहब्बत है, मुझे किसी की सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि मेरा अक़ीदा यह है कि जिस मुसलमान के दिल के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, उनस नहीं है, वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता, उसका ईमान और अक़ीदा मुकम्मल नहीं है। ये वो इस इंसान पर, इस इमरान खान पर ये तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगाते हैं। और इमरान खान के दीगर साथियों के साथ के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगा कर एफआईआर काटी गई है और कहा गया कि मस्जिद नबवी की तौहीन करवाई इमरान खान ने और ऑर्गेनाइज पूरा एक मामला था जो इमरान खान ने करवाया है। और आप जानते हैं कि तौहीन मज़हब की या तौहीन रिसालत की सज़ा मौत है। और ना जान लीजिए कि जब किसी के खिलाफ एफआईआर तौहीन मज़हब की करती है या इल्ज़ाम लगाता है, अवाम नहीं इस चीज़ की इन्वेस्टिगेट करते क्या ये इल्ज़ाम सच था या गलत था, वो मारने मरने पर तुल आते हैं। और इसकी बहुत सी मिसालें हैं। श्रीलंकन बाशिंदे के अलावा भी माजी में आप देखें तो आपको सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी कि जिस तरह लोगों पर अपना एक ज़ाती किस्म की रंजिश निकालने के लिए इल्ज़ाम लगाए गए और फिर उन्हें तौहीन मज़हब के तहत इल्ज़ाम लगाकर उनका खात्मा किया गया। और अहम तरीन बात यह है कि जिस पर तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज हो जाए वो उसको मुश्तइल अवाम नहीं छोड़ती।
इसकी मिसालें आपको बहुत सी मिल चुकी होंगी। और शेख रशीद के भतीजे को भी इसी FIR के तहत अब उसको गिरफ्तार करके फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया, उसकी जिस्मानी रिमांड ले ली गई है। और नाज़रीन मोहतरम, खुद फरतुल्लाह बाबर जो कि पीपल्स पार्टी के एक मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने मजम्मत की है कि आप कुछ भी करें लेकिन मजहब को बीच में ना लाएं। आपने इमरान खान और जो PTI पर जो इल्ज़ाम तौहीन मजहब के लाकर जो FIR काटी, ये इंतहाई गलत रविश है और आप इस रविश को हवा ना दें। इसके अलावा अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को रोक दिया है कि वो शहबाज गिल को गिरफ्तार ना करें। इंतकामी जो कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी है हुकूमत की जानिब से, उसको अदालत ने रोका है। अदालत ने कहा कि फवाद चौधरी को जरासा किया जा रहा है, उसको भी रोका है। और उसके अलावा शेख रशीद के खिलाफ भी कुछ ऐसे इकदाम सामने आए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं। खुद राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि हमने, इमरान खान एक फितना है और फितने को हम गिरफ्तार करेंगे, और अगर ये गिरफ्तार करते हैं या किसी किस्म का कोई हमला होता है इमरान खान पर, इमरान खान की जान को नुकसान पहुंचता है, तो आप नहीं समझते, आप नहीं सोचते कि ये मुल्क किस तसादुम की तरफ जाएगा। और इसके अलावा अब जिस नैरेटिव की इमरान खान बात करते थे कि ये जो हुकूमत है इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो तो अब सच सामने आ चुका है। इसके बाद भी इमरान खान की जान पर कोई हमला होता है या गिरफ्तार किया जाता है, तो इमरान खान के जो अवाम के जज्बात हैं आप सोच नहीं सकते, आप अवाम की पल्स को समझ नहीं सकते कि क्या मुल्क के हालात होंगे। खाना जंगी की जानिब मुल्क को धकेला जा रहा है। तो उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। अमेरिका खुद इतराफ़ कर चुका है कि जनाब हमने ये किया, ये नहीं किया, तो इसके बाद तो अब सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। लिहाजा ये तमाम तफसीलात जो आपके साथ शेयर करना थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो हमें याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।